बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सबसे ज़्यादा सरगर्म अगर कोई अपोजिशन का लीडर है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्मा गर्मी दिखा रहे हैं, अफरा तफरी मचा रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। इसकी एक समझ भी आती है। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एहतसाब अदालतें और स्पेशल अदालत पीछे पड़ी हुई हैं, एक हफ़्ते में 3-4 रोज़ शहबाज शरीफ को पेश होने का कहा जाता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए शहबाज शरीफ का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म होना समझ आता है कि वो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। कई केसेस में शहबाज शरीफ को रिलीफ भी मिला है, लेकिन ऐसे केसेस कहा जाता है मजबूत हैं कि जो मियाँ शहबाज शरीफ को सज़ा से नहीं बचा सकते। अगर शहबाज शरीफ सज़ा से नहीं बच सकते तो इससे यही मकसद लिया जा सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ उस हुकूमत का एक धड़म तख्ता करना चाहते हैं जो इनके केसेस के पीछे हैं। देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। शहबाज शरीफ अदम एतमाद के हवाले से जितने सरगर्म हैं, उससे कुछ लोगों को उम्मीद बंधी है, कुछ लोगों को यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ इस हुकूमत को चलता कर देंगे। आज मियाँ शहबाज शरीफ फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अमूमन अदालत में पेश होते हैं तो मीडिया से चंद एक सेकंड की गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की गुफ्तगू कर लेते हैं, वो भी चलते चलते। लेकिन आज मियाँ शहबाज शरीफ ने यूँ समझ लीजिए कि अदालत से बाहर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो इस हुकूमत के ऊपर भी चढ़ाई करते हुए नज़र आए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से अपने केसेस का भी दिफा किया गया कि किस तरीके से उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ जब भी अदालत पेश होते हैं तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए आई होती है। नारे पुरजोश तरीके से लगाए जाते हैं। आज भी जब मैं वहाँ पर गया तो नारे लग रहे थे। एक नौजवान बड़े पुरजोश तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहा था, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में कोई एक नारा नहीं था। सारे के सारे नारे इमरान खान के ख़िलाफ़ ही लग रहे थे। जब मैंने उस नौजवान से पूछा कि आज केस क्या है, तो उसने कहा कि मैं तो नारे लगाते लगाते थक गया हूँ, इनसे पूछ ले। गोया केस का शायद उसको भी नहीं पता था, और जिस तरफ उसने इशारा किया था कोई ख़वातीन खड़ी थी और उनको भी शायद केस का नहीं पता था। बहरहाल एक आवाज़ आई थी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सिगरेट विच तंबाकू है, इमरान खान डाकू है। सिगरेट विच तंबाकू है, इमरान खान डाकू है। इंशाल्लाह 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 तेरा मुंह काला, 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह का जो यार है का जो यार है, का जो यार है, का जो यार है। बहन तेरी चोर न्याजी, सब तो बड़ा चोर न्याजी, बंदा नंबर 2 न्याजी, खून नहीं तेरी लौट न्याजी। आज केस कौन सा है? आज मनी लॉन्ड्रिंग जवाब दो, केस में हम ठग गए। दसो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कुछ केसेस के बारे में कहा और जो कुछ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कहा, वो सारे का सारा हम आपके सामने पेश करते हैं। मुलाहजा फरमाइए। मैंने 3300 अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब की 3,300 यानी 3.3 ट्रिलियन रुपए, 3,300 अरब रुपए इन 10 सालों में आवाम की खदमत के लिए, चाहे वो PTLI है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो अपने पक्की सड़कों के सौके पहले है, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो तालीम के मदद के इदारे हैं। तो मैंने 1,56 करोड़ 1,056 करोड़ रुपये मैंने बचाए इस तरह के सौदे करके। नेट सेविंग यानी का सबसे कम बोली देने वाले से मैंने मज़ीद जो पैसे कम कराए, या फिर टेन्योर का आप जानते हैं वो खाम माल का एक ख़जाना है इस गरीब कौम का, जो कि मुशर्रफ ने अपने सेक्रेटरी के भाई को दे दिया। गैर कानूनी तौर पर वो अमेरिका में रहता था और मुफ्त बगैर किसी बिडिंग के वो फिर मैंने
3.5 साल जंग लड़ी और उस खजाने को, कौम के खजाने को अदालत आलिया के फैसले से मैंने उसको अपना छुड़वाया उस कब्जे को। और वो आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से बड़े ऑनरेबल जज ने जिन्होंने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये इस कौम के साथ खुला धोखा है और उसको मैंने और पहला जो फेज़ था, लंबी बात नहीं कर रहा, पहला फेज़ था उसकी सारी खुदवाई का या इन्वेस्टिगेशन का, तो पहले फेज़ में हमारे दौर वो मुकम्मल हुआ और वो $4 अरब का पहला फेज़ था। आज की अगर आप $4 अरब की आप रुपए की आप जो इक्वेशन उससे हिसाब लगवाएं तो ये बन जाता है कुछ तकरीबन 550-600 अरब रुपया। उस ज़माने में चूँकि डॉलर $100 का था तो वो 400 अरब रुपए सिर्फ चिन्योट के ख़जाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और इस तरह बेशुमार मैं मिसालें मैं दूँगा, दे सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तेफाक ये जो ऑरेंज लाइन है चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है, उसके ऊपर बिडिंग नहीं होगी। ये कानून पाकिस्तान का है और 74 साल इस कानून पर अमल होता रहा और इस कानून को तोड़ा तो मैंने तोड़ा। आगे पहली मरतबा 74 साल में ऑरेंज लाइन पे मैंने बिडिंग की। चीन की हुकूमत ने कहा कि शहबाज शरीफ, ये तो आपके भाई नवाज शरीफ को आपको हमने तोहफा दिया है और कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अब आप बिडिंग करें, बिडिंग का तो कोई जवाब ही कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे पंजाब की असम्बली पूछे कि पंजाब के वहाँ की जनाब कितने पैसे में लिया, किसी और जगह से लेते तो कितने पैसे में मिलता है, इनसे लिया तो कितने पैसे में, इसलिए बिडिंग ज़रूरी है। चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लोएस्ट बिडर से मैंने वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और नेगोशिएट यानी लोएस्ट बोली सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करें। अब आपके पेपर और रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर और रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मज़ीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मुझे आदत पड़ गई है, जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है, मुझे इस कौम के एक धेले को बचाने की मुझे मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूँगा, मेरी मजबूरी, ये कीमत ज़्यादा है। बाहर क्या लंबी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने सबसे कम बोली देने वाले इस ऑरेंज ट्रेन में मैंने 70 अरब रुपए बचवाए, 70 अरब रुपए इस कौम के मज़ीद कम करवाए। नैब के हुकूमत खाने में नैब के जो नाइबीन थे वो ये क्या जी चीन तो पाकिस्तान में दोस्त बन गया, कहने का मकसद ये है कि नैब नियाजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहद चीमा शामिल है, जिसमें फवाद शामिल है, जिसमें हमारी पार्टी के ज़ोमा शामिल हैं, जिसमें मेरे ख़ानदान के अफराद शामिल हैं। किस तरह नैब नियाजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस्तेमाल को ठेस पहुँचाया और चीन जैसे मुल्क को नाराज़ कर दिया। फिर मेरे ख़िलाफ़ कहाँ नहीं गए, चीन से जाके आपको याद है कि वो मुल्तान मेट्रो और यादेव का वो घोंसला जो एक टीवी पे चैनल पे दिन रात आज से 3.5 साल पहले चलता रहा कि $17 मिलियन शहबाज शरीफ खा गया। इमरान खान कागज़ से लहराता था, 27 अरब रुपए ले लिए उससे, जावेद सादिक से, और ये जाली कागज़ वो लहरा रहे थे। फिर मुझे 10 अरब रुपया मांग दिया जनाब, इसमें पनामा में वो केस अदालत में, वहाँ पर उनके वकील ही नहीं आते और जवाब नहीं जमा कराते। कहने का मकसद ये है वो फिर अभी जो लंदन के NCA का जो इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके बारे में मैं आपसे वक्त ज़ाया करूँगा। उसमें अभी 2 दिन पहले ये जो नई लीक्स आई हैं, जिसमें स्विस एक बैंक है, क्रेडिट स्विस है, उसमें पाकिस्तान के भी बाज़ लोगों के नाम आए हैं, उनके पैसे $मिलियन वहाँ पड़े हैं। तो फिर वो मेरे हवाले से NCA ने स्विट्ज़रलैंड में जाके चेक किया, मुझे भी उसका इल्म नहीं था। वो जब लंदन की अदालत से जो कोर्ट पेपर्स जो सामने आए, वो कई सौ, तकरीबन 500-700 पेपर्स हैं, उनमें फिर पता चला कि मैंने जो अपने वहाँ पर वकील को फीस दी थी, ये जो डेली मेल के ख़िलाफ़ मैंने जो मुकदमा दायर किया हुआ है, उस हवाले से भी उन्होंने अपना कहा कि चेक करवाएँ स्विट्ज़रलैंड से पैसे कहाँ से हैं, कि कोई शरीफ नाम का कोई नहीं है। वहाँ से फिर राइटिंग आया स्विट्ज़रलैंड से कि शरीफ नाम का इस अकाउंट में, इसके पीछे कोई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का
نظام سے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اس سے رحم مانگنا چاہیے. ہم بہت خطا کار انسان ہیں اور میں سب سے خطا کار ترین انسان ہوں. ہر وقت طرف تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے. میں قبر میں چلا جاؤں گا، یاد رکھیے میں بڑے ادب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ کا ایک اقتدار میں لگا دیجیے گا سزا کے طور پر. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، الٹے ہو گئے، الٹے یہ عمران نیازی گھر سے الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں. کبھی فلانا چائے والا، بھائی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے؟ وہ کالی چائے پیتے ہیں، دودھ والی چائے پیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان نیازی، جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایوانوں میں ہو رہی ہے، چاہے وہ LNG گیس کے ہیں، چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی، پہلے شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، پھر اربوں ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کی گئی، پھر گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، اور پھر LNG کو جو مہنگے داموں خریدی گئی، وقت پہ آپ نے LNG نہ خریدی. یہ اربوں کدھر جائیں گے؟ یہ معلوم جبا کدھر جائے گا؟ آپ کا ہیلی کاپٹر کیس کہاں گیا؟ وہ اپنا 1 ارب دخلوں کا کیس کہاں گیا؟